हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल ठंड वाले मौसम के साथ, क्योंकि देखो आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है। चारों तरफ ही देखो बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हुआ है। और आज ना इतनी ठंड थी कि रात को ना मतलब पाला पड़ा हुआ था। अभी मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ से, अगर मुझे दिखेगा ना तो मैं आपको रिसेंटली दिखा दूँगी। और इतनी ज़्यादा, और मैं कल से ना बीमार हूँ, मेरी कल से तबीयत ही ठीक नहीं है कुछ, तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है उस वजह से। और अभी फ़िलहाल सुबह के 9 बज चुके हैं, सारा काम हमने कर लिया है। अब बस वही है जो माड़ा मोटा बाद में करती हूँ मैं काम, वो काम बचा है बस पेंडिंग में, बाकी कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल। देखते हैं कुछ और अगर काम आगे आता है तो फ़िलहाल सारे बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा है धोने के लिए और काम अभी बहुत है। समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अभी मैंने अंदर सारी झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर लिया है। फ़िलहाल बचा है सिर्फ बाहर करने का काम। तो अभी इतना मैं आधे आधे में पोछा लगा दिया, जहाँ जहाँ तक गिल्ला दिख रहा है ना, और आधे में अब लगा रही हूँ। बस थोड़ा सा ही बचा है अब तो परे को। फिर परे वाली गैलरी है जिससे हम एंटर होते हैं। और बस पोछा ना थोड़ा अकड़ रहा है घूमने में। तो मैंने ना टाइसन को खाना दे दिया है फ़िलहाल, क्योंकि आज दादू कहीं पार्टी में जाने हैं तो वो शायद वहीं पे ही खाएंगे खाना। मैंने पूछा तो दादू ने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि खाऊंगा खाना या नहीं। तो अभी ना मैं सब्ज़ी बनाने की सोच रही हूँ कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी नहीं है कुछ नहीं बाहर भी। क्या शिमला मिर्च है, गोभी है और गाजर है और यही सारी आलू वगैरह है, बाकी कुछ सब्ज़ी नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि भगवान जी मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ बने ना बने लेकिन सब्ज़ी ज़रूर बननी चाहिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ ना बनाया जाए, खिचड़ी बनाऊँगी सबसे बढ़िया, वही सबसे अच्छी रहेगी। अगर मैं खिचड़ी बनाऊँगी ना फिर मेरे लिए ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो जो ये होते हैं ना इनकी खिचड़ी, ये जो होता है ना इनकी खिचड़ी बनाएंगे आज, इनकी खिचड़ी बनाते हैं। तो अभी ना मेरे साथ एक कलोल होगी है, और कलोल क्या हुई है मैं बताती हूँ। मैं ना अभी यहाँ से बाहर वॉशरूम गई, तो मैं यहाँ पे ना ये देखो चूल्हे पे दूध का डब्बा रखा हुआ है ना पार। और जैसे ही मैं बाहर से अंदर पहुंची ना कि मैं कहा चलो डब्बा पानी वाला है भर देती हूँ ताकि पानी गर्म हो जाए। मैंने ना सीधे वहाँ से बाहर की बाल्टी निकाली, पानी की भरी, और जब मैंने देखा कि दूध उबल रहा है, मैंने जल्दी से इसको उठाने की कोशिश करी। वो उबल के तो बाहर गिरा नहीं, लेकिन मेरे से डब्बा जरूर टेढ़ा हो गया, क्योंकि ये भारी था उठाने में। और यार फिर मेरे को लगा कि आज मेरे को गालियाँ बच के रहेगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं यार। मतलब तभी होता है ना, अगर मैं कुछ अच्छा करने के लिए जाऊँ तो बुरा तो होता ही है। फिलहाल मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं यहाँ से दूध गिरने के। थोड़े थोड़े दिख रहे हैं वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे, वहाँ वो गिरा मेरे से नीचे वहाँ पे। पर यार मैं क्या करूँ यार, मेरे से हो जाता है। मैं और अभी मैं हो चुकी हूँ फ्री खाना वगैरह बना के, और मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल, क्योंकि सारा काम मैंने कर दिया है। खाना बना तो दिया, क्या खा भी लिया है अब तो। और बस अब फ्री हो चुकी हूँ। अब जाऊँगी कमरे में हीटर जला के और चुपचाप बैठ जाऊँगी, क्योंकि ठंड चरम सीमा पर है। और गाइस मैं भी मुँह धो के आई थी। आप लोगों को पता है अगर कुछ ना मिले तो पर्दे से काम चला देना पड़ता है। देखो ज़्यादा वीआईपी सोचोगे ना तो ज़्यादा ही वीआईपी बन जाओगे। इसीलिए जब पता है कि धोना हमने तो हम ही गंदा करें तो बहुत अच्छी बात है ये। क्यों? जब हम सारा काम करेंगे तो हमें पता है कि हमें गंदा, अगर देखो अगर तो ऐसा है ना कि हमने धोना ही नहीं है तो हमें गंदा करने का कोई हक नहीं है। अब मुझे पता है कि मैंने धोना है तो मेरे को गंदा करने का पूरा हक है, क्योंकि यार अगर मैंने गंदा ही नहीं किया तो मेरे को धोने में गुस्सा आएगा ऑफकोर्स, और अगर मैंने गंदा किया है तो मुझे धोने में कोई गुस्सा नहीं आएगा। अब चाहे मैं इसको यहाँ घिसूँ, यहाँ घिसूँ, यहाँ घिसूँ, ऐसे घिसूँ, वैसे घिसूँ, कैसे भी यूज़ करूँ मैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कोई गंदा हुआ नहीं हुआ। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ ये देखो, यहाँ ये देखो लिपस्टिक का निशान पड़ा है। ये क्यों पड़ा है? क्योंकि मैंने डाला है। और क्यों डाला है? क्योंकि मुझे पता है कि धोना तो मैंने ही है, बाकी तो कोई धोएगा नहीं, तो इसीलिए मैंने डाल दिया। क्या फर्क पड़ता है गाइस? कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल मैं बिंदी लगा लेती हूँ। मुझे याद आई गया साथ साथ में, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है ना, मेरे अंदर यह जो फीचर है वो इंस्टॉल नहीं है मुझे। अब यार मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैं इतने सामान में अपनी बिंदी कहाँ पर ढूंढूं। एक दुश्मनी है तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। देखिए अब देख सकते हैं गाइस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें मेरे पास आपको जो है अवेलेबल मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर बिंदी का पत्ता है, लेकिन एक पत्ता और भी था यार, वो पता नहीं। ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे ये वाली बिंदी मैंने अभी खोली है ना। मुझे ये सिंपल बिंदी लगा लेती हूँ मैं घर पे ही, ये वाली।
ये मेरे चूड़े का बॉक्स है जिसमें मेरी ज्वेलरी है, मैं कभी दिखाऊंगी आपको। वैसे तो वही ज्वेलरी है जो मैंने शादी में पहनी थी, यूजुअली तो वही है, लेकिन और यहाँ पे फ़िलहाल लगा लेती हूँ इसको। ऐसे तो नहीं दिखेगा क्योंकि फ्लैश मेरे को ही ऐसे देखना पड़ेगा, फ़ोन में देख लेती हूँ ऐसे। ये देखो लग गई है बिंदी। ओके डन। मेरे को हाँ मेरे हाथ, गाइस काले हाथ दिख रहा है, ये देखो ये देखो। हाँ भगवान, मैंने इतनी मेहनत से अपने हाथ साफ किए थे, मेरे सारे हाथ काले हो गए। ये देखो ये देखो, ये दिख रहे हैं थोड़े थोड़े काले, दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं। देखो अभी देखो ये देखो ये क्या क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस इसके साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड मिलूंगी मैं आपसे कल एक नेक्स्ट और एक नए ब्लॉग में। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। तब बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन, बाय बाय।